नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जीएसटी कार्यालय स्थानांतरण को रोकने के लिए अधिवक्ता संघ व व्यापार मंडल ने डीएम को दिया ज्ञापन। विगत कई दिनों से जिले के कर अधिवक्ता संयुक्त बार एसोसिएशन के नेतृत्व में राज्य जीएसटी कार्यालय को परसिया गांव में स्थानांतरित करने को लेकर आंदोलन किए हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को बताया गया कि जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगली क्षेत्र में जीएसटी कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो जो पूरी तरह से अनुचित है। इस तहत दूर दराज में व्यापारियों या अधिवक्ताओं का आवागमन भी जोखिम भरा है और असुरक्षित है। अधिवक्ताओं और व्यापारियों की मांग है कि इस स्थानांतरण को निरस्त कर जीएसटी कार्यालय को नगर पालिका परिक्षेत्र में ही स्थानांतरित किया जाए। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। जीएसटी कार्यालय को शिवाला मंच पर जो स्थित है उसको परसिया गांव ले जा रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किए हैं 12 से 4 बजे तक, कल भी 12 से 4 रहेगा। इसमें जो है प्रशासन से हमारा विरोध है कि इसको शहर के अंदर, शहरी सीमा के अंदर ले जाया जाए। शहर में व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको वहाँ जाने में बहुत ही आर्थिक कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनुप्रिया पटेल ने जनपद के 2389 दिव्यांगजनों को 3423 सहायक उपकरण वितरित की। 39वीं वाहिनी पीएससी ग्राउंड में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के एडिप योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित का एक वृहद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं जनपद की लोकप्रिय सांसद अनुप्रिया पटेल जी ने दीप प्रज्वलित कर वितरित समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मिर्जापुर के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु जीवन रक्षक सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एडिप के तहत आज हमारे ज़िले के 2400 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं और इन 2400 दिव्यांगजनों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत से 3500 विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं और उसी के संबंध में आज ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है। भारत सरकार की निरंतर कोशिश है कि हमारे जो सबसे वंचित, सबसे कमज़ोर दिव्यांगजन हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसी दिशा में आज ये जो प्रयास है उसके माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों की दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। जिले भर के लोग हैं। पूरे ज़िले में मिर्ज़ापुर में हमने गत वर्ष 7 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगातार 16 विभिन्न स्थानों पर, जिसमें 12 ब्लॉक परिसर, 3 नगर पालिका परिसर और 1 नगर पंचायत परिसर शामिल है, 16 परीक्षण शिविर आयोजित किए। उन परीक्षण शिविरों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक संख्या में दिव्यांगजनों को उन कैंप्स में बुलाकर उनकी मेडिकल टीम से जांच कराकर उनका पंजीकरण करवाया और हर दिव्यांग की आवश्यकता के अनुरूप किस किस्म के सहायक उपकरण की ज़रूरत है उसको एलिम्को ने पूरा रिकॉर्ड अपना बनाया और आज जब वो सारे उपकरण बनकर तैयार हैं तो हमने उन सभी पंजीकृत दिव्यांगजनों को यहाँ पर बुलाया है और ये सभी सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग यहाँ पर निःशुल्क 2 करोड़ 40 लाख रुपए के ये सारा सामग्री आज उन्हें वितरित की जा रही है। थैंक यू। बस्ती में मगरमच्छ। मिर्जापुर में हलिया थाना क्षेत्र के भटवारी गांव पहाड़ी बस्ती में सोमवार की भोर में मगरमच्छ पहुंचने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ गांव के शपथ मुनि कोल के घर के सामने चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिसे देखकर कुत्ते भौंक रहे थे। अगल बगल बांधे गए मवेशियों के छटपटाने पर गृहस्वामी शपथ मुनि की नींद खुली तो देखा कि 10 फीट लंबा मगरमच्छ घर के भीतर की ओर बढ़ता चला आ रहा है। घुस रहे मगरमच्छ को देख गृहस्वामी ने परिजनों को जगाते हुए शोरगुल मचाया। शोर सुनकर बस्ती के लोग भी लाठी डंडा लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के मुंह पर बोरा फेंक कर उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए घेर लिया। गांव में मगरमच्छ के घुसने की खबर लगते ही लोगों की भीड़ लग गई। भारी भरकम जलीय जीव को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता रही, जो अपने आशियाना जल को छोड़कर गाँव में पहुंचा था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। महापंचायत में यमुना भक्त का प्रण, शुद्ध होने तक त्यागा अन्न। यमुना शुद्ध होने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, दिनेश शर्मा।
श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे दिनेश शर्मा ने अब यमुना शुद्धिकरण के लिए बीड़ा उठाया है। दिनेश शर्मा ने ऐलान किया है कि जब तक यमुना की धार शुद्ध रूप से अविरल प्रवाह में नहीं आती वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए न्यायालय में हिंदू पक्षकार हैं। इससे पहले उन्होंने प्रण किया था कि वह पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही रहेंगे। अब उन्होंने यमुना शुद्ध होने तक का अन्न ग्रहण नहीं करने का संकल्प लिया है। उन्होंने यह प्रण यमुना शुद्धिकरण के लिए बुलाई गई संत एवं यमुना भक्तों की महापंचायत में लिया। विश्राम घाट पर जमुना महारानी के शुद्धिकरण के लिए महापंचायत में अनेकों संत महात्मा और यमुना भक्त मौजूद रहे। यमुना भक्तों के दशकों पुरानी पीड़ा रही है। वह यमुना में जल का अविरल और शुद्ध प्रवाह चाहते हैं। गौरव यादव की रिपोर्ट। गौकशी को लेकर विहिप ने कोखराज थाना पर धरना प्रदर्शन कर की कार्रवाई की मांग। गौकशी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोखराज थाना पर धरना प्रदर्शन किया है। विहिप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। कोखराज थाना क्षेत्र के ननमई गांव गौकशी को लेकर प्रख्यात है। लगातार उस गांव में गौकशी की जाती है, लेकिन पुलिस महज फर्ज अदायगी कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है, जिसके लिए विहिप लगातार धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग करता रहा है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के नेता शिव पूजन राही के नेतृत्व में विहिप के जिला संयोजक विवेक जायसवाल एवं दर्जन भर कार्यकर्ता कोखराज थाना पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विहिप कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गौकशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाने को लेकर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। विशाल साहू की रिपोर्ट। आज यहाँ धरना प्रदर्शन था, क्या उद्देश्य था, क्या मांगे पूरी हुई आपकी? धरना प्रदर्शन कोई उद्देश्य क्या, सरकार की मंशा के अनुसार यहाँ के अधिकारी नहीं चले, इसलिए हम लोगों को कार्यकर्ताओं को यहाँ आना पड़े। गो रक्षा में आए हैं। ननमई पूरे उत्तर प्रदेश का मतलब नामी सेंटर है और वहाँ की बात को बताई गई, उसको इतना देर लगाए इन्होंने रिपोर्ट सही मामले को, इसलिए धरना प्रदर्शन गो रक्षा के विषय में आना। क्या मांगे पूरी हुई आपकी? जो मांगे क्या, अभी इन्होंने कहा है कि जो वहाँ के उसमें हत्यारे हैं जो को बच किया है, उनको हम रिपोर्ट लिख करके आपको देते हैं, उनकी गिरफ्तारी। रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में प्रतापगढ़ जनपद के सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सर्जन डॉक्टर जे.बी. वर्मा की सूचना पर मालती देवी नर्सिंग होम सदर प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज सहीमुल निशा उम्र 70 वर्षीय निवासी हैसी मानधाता प्रतापगढ़ जिनकी फीवर हड्डी का ऑपरेशन होना है, आज पुनः एक यूनिट ए नेगेटिव रक्तदाता के अभाव में संस्था के नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाता पंकज पाल उम्र 23 वर्षीय निवासी जेल रोड अचलपुर प्रतापगढ़ द्वारा निर्मल पांडे के निर्देशन पर जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष में जाकर रक्तदान करके मरीज को प्रदान करवाया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ मूवमेंट के साथ।